नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर को मिली कोरोना वायरस से बड़ी राहत। 19 संक्रमितों के ठीक होने के साथ साथ बुधवार को जनपद में नहीं मिला कोई भी नया कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 65 पर। बुधवार को जनपद में हुई मानसून की पहली बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। किसानों के लिए फायदेमंद होगी मानसून की पहली बारिश। बुधवार को तितावी क्षेत्र के गांव जसोई में किसान से अभद्रता करने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने बैंक की तालाबंदी कर बैंक मैनेजर को बिठाया अपने बीच धरने पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर के जंगल से बरामद हुए गोवंश के अवशेष। ग्रामीणों ने लगाया अवैध गोकशी का आरोप। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर की भोरा कला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी ऑफिस पहुंचे एक व्यक्ति ने एक दरोगा पर लगाया उसकी पत्नी और बच्चों को जबरन अपने साथ रखने का आरोप। बुधवार को भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। बुधवार का दिन कोरोना संक्रमण के लिहाज से मुजफ्फरनगर वासियों के लिए राहत भरा रहा। बुधवार को जहां कोरोना संक्रमण से मुक्ति के पश्चात मुजफ्फरनगर में 19 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, वहीं बुधवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमित मामलों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। बुधवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 114 कोरोना टेस्ट के रिजल्ट प्राप्त हुए, जिनमें किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की है। वहीं बुधवार को जनपद में 19 संक्रमितों के ठीक होने के बाद अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 65 रह गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। कोरोना जिले में जो डेथ की सूचना है उसमें जो है 7 व्यक्ति को वेबसाइट पर शो हो रहा है और ये सभी व्यक्ति ऐसे थे जो मैंने अभी चिकित्सा व्यक्ति पता किया तो उनके बारे में बताया गया। सारे जो है सभी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और मेरठ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था और जब इलाज के दौरान जब जांच हुआ तो उसमें बाद में कोरोना भी उनको पाया गया, पॉजिटिव पाया गया और जो डेथ उनकी हुई वो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की वजह से। सर उनकी सबकी डेथ मेरठ मेडिकल में ही हुई है? हाँ, मेरठ मेडिकल इलाज के दौरान डेथ हुई है। कोरोना मरीज ठीक हुए? हाँ, 17 मरीज ठीक हुए, 111 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसमें 17 ठीक हुए तो 81 हमारी संख्या थी उसमें 17 कम हो जाएगी। सर कितने केस अभी तक निगेटिव रहे हैं? आज तो 111 निगेटिव आए हैं, प्राप्त हुए सारे निगेटिव आए हैं। तो सर वैसे भी कोरोना से कोई मौत नहीं है सर? नहीं सर नहीं। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक देकर पिछले काफी दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत प्रदान की है। इस बार मौसम विभाग ने आंकड़ों के आधार पर मानसून के सामान्य होने की भविष्यवाणी करते हुए इसके तय समय पर आने का अनुमान लगाया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि मानसून 23 जून के लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। बुधवार को मानसून ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सही साबित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली व सहारनपुर जनपद के लोगों को मानसून की पहली बारिश से सरोबार करके मौसम को खुशनुमा बना दिया। मुजफ्फरनगर में भी दोपहर के समय हुई बारिश का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि मुजफ्फरनगर में थोड़े समय के लिए हुई इस बारिश ने नगर पालिका के सफाई कार्यों की पोल खोल कर रख दी तथा नगर के कई मुख्य मार्ग बारिश के पानी में डूबे नजर आए, जिस कारण इन मार्गों से होकर गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मौसम में हुई यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है तथा इस बारिश से किसानों की फसलों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर के गन्ना शोध संस्थान में कार्यरत एक कृषि वैज्ञानिक ने बताया। ये आज वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मानसून ने दस्तक दे दी है और आज की 16.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी फसल है उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ कुकुरबिटेसी की जो फसल है जैसे आप खरबूज, तरबूज, तो वो प्रभावित इससे अब क्योंकि मानसून आ चुका है इससे प्रभावित होती रहेंगी।
लेकिन गन्ने के लिए बारिश से रामबाण हुई है। और जैसे ज्वार है, जो ज्वार वगैरह बोल लेते हैं, मक्की बोल लेते हैं, तो बहुत हल्की बारिश है, ये बहुत ही फसलों के लिए सबसे अच्छी है। कोई नुकसान किसानों को इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है। इस समय बारिश से जो फसल आम की भी आम आ रहा है या कोई और भी फसल आ रही, फल आ रहा है, उसके लिए भी फसल बहुत अच्छा, आम बढ़िया होगा, मोटा होगा, मिठास होगा। कितना टेम्परेचर था जब बारिश हुई? टेम्परेचर तो उस समय करीब ऐसा होगा, करीब 32, मैंने उस समय देखा नहीं था जिस समय बारिश हो रही थी, उसमें टेम्परेचर करीब 32 डिग्री के आसपास होगा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के गांव जसोई में बैंक कर्मियों द्वारा एक किसान से अभद्रता करने पर गुस्साए भाकियू कार्यकर्ताओं ने बैंक में जमकर हंगामा करते हुए बैंक पर तालाबंदी कर बैंक कर्मियों को बैंक के बाहर अपने साथ धरने पर बैठा ली। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पिछले काफी समय से जसोई में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के नो ड्यूज को लेकर किसानों को परेशान कर रहे थे। बुधवार को भी जब एक किसान नो ड्यूज लेने बैंक पहुंचा तो बैंक कर्मचारियों द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने बैंक पहुंचकर बैंक की तालेबंदी करते हुए बैंक के बाहर धरना शुरू कर दिया तथा बैंक प्रबंधक को भी अपने बीच बैठाने को लेकर उनके साथ धक्का मुक्की की तथा बैंक प्रबंधक को बचाने आए पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई की गई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया तथा बैंक मैनेजर द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने का आश्वासन किसानों को दिया गया, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर लिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र मलिक ने बताया। नहीं, बंधक नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं के बीच में उसको बुलाया गया लोगों के। दरअसल जसोई बैंक में बहुत लंबे समय से शिकायत है कि जिन किसानों ने अपने लोन जमा कर दिए या क्रेडिट कार्ड जमा कर दिए और दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, वो 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, उनको न्यू ड्यूज नहीं दिए जा रहे और वहाँ पर जाते हैं तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं किसानों के साथ। ये कहा जाता है कि हमें किसान क्रेडिट कार्ड के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं रहा, हम तो सारा दिन यही काम करते रहेंगे। तो इस तरह की वहाँ चीज़ें थी, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था और उसको बुलाया गया और उसने उसमें मैनेजर की जो गलती थी उसने एक्सेप्ट भी किया और उसको कहा गया कि 1 हफ्ते में इस तरह की या तो समस्याएं ख़त्म करो, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे बैंक। बुधवार को मुजफ्फरनगर में रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर के जंगल में गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से इस स्थान पर गोवंश को लाकर उनका अवैध कटान किया जा रहा था। बुधवार को मुजाहिदपुर के जंगल में बड़ी मात्रा में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना के बाद रतनपुरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की सत्यता को जांचा तथा मौके पर बरामद हुए अवशेषों को वहीं गड्ढा खोदकर दबवा दिया। पुलिस को मौके से गोवंश के अवशेषों के अलावा कारतूस भी बरामद हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले लगभग 4 दिनों से इस स्थान पर कुछ लोग गोवंश का कटान कर रहे थे तथा इस संबंध में पुलिस को सूचना देने पर भी पुलिस इस मामले में उदासीनता बरतते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। नाम है जी मोहित कुमार। मोहित, ये क्या हुआ है आज यहाँ जी गांव मुजाहिदपुर में जी 8-10 गायें कटी जी रात, और हमने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस 1-1.5 घंटे बाद आई यहाँ। 8-7 कास्तूल मिले, पुलिस को कास्तूल सौंप दिए गए हैं। सिर कहीं है, पैर कहीं है। ये ऐसे ऐसे मुजाहिदपुर में रात को जो है गायें कटी जाती हैं यहाँ। पहले भी कटी? कभी पहले भी कटी जी, पिछले साल भी कटी, बेर कटे हैं ये। इसकी कानूनी कार्रवाई होवे। पुलिस को क्या कार्रवाई करती है इसमें? पुलिस को कह दे बता दो रात को। अब रात को यहाँ कहाँ बता दें, रात को चला दी गोली, हिम्मत भी नहीं पड़ती आने की। रात को पानी पे भी हमारे जंगल हैं जी, यहीं रात को हमें पानी पाना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश पाल है जी। सुमेश, क्या हुआ है मामला यहाँ? मामला ये हुआ जी, आज 4था दिन है, बराबर गाय और बछड़े मार के ले जा रहे हैं, कोई रोक रुकावट नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो रही। इसमें हम परेशान है, तो गाय बछड़े मार के ले जा रहे हैं, बाद में फिर ये हमारी 12 पड़ा है, मोटर तारा है, स्टार्टर तारा है, यहाँ से हमें मारा है, हमें परेशान करे। तो पुलिस को सूचना नहीं दिया आपने? पुलिस को सूचना, पुलिस कोई खास गौर नहीं करती जी। अब भी 2 घंटे बाद में आई है जी। अब 4-5 दिन से बता रहे हैं, तो इस बीच पुलिस आई नहीं यहाँ पर? ना कोई पुलिस नहीं आई जी यहाँ पर। अब पुलिस यहाँ क्या कह रही है? पुलिस का पता नहीं जी क्या कह रही है, बारे यहाँ से गड्ढे खोद दो, हमें नहीं कह रहे गड्ढे खोद दो और दबो इन्हें।
हमारे पे दबा रहे गड्ढे खुदवा रहे। अभी बताओ हम एक खोद काल लग रहे, एक खोद लग रहे, अब काल में काम छोड़ का है अपना। अच्छा, यहाँ खोखा कारतूस भी मिला है? कारतूस भी मिले है जी, 6 टैरी DCM भी मोड़ रखी, पैड है जी, मोटरसाइकिलों की पैड है, पुलिस को सौंप दिया कारतूस। लगभग कितने गोवंश होंगे यहाँ पर जो इस समय मौके पर मिले? जो मौके पर मिले है जी 10-12 है जी कम से कम। और इधर उधर एक आँख में पड़े होंगे, एक आँख में तो किसी ने घूम के देखा नहीं, पता नहीं कितने मार के ले गए जी, या तो हम कह नहीं सकते। 6 टैरी DCM रखी, DCM की पैड है जी। वहीं इस मामले में सीओ बुढ़ाना का कहना था कि पुलिस ने गौवंश के अवशेषों को दबवाते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये आज सुबह सूचना मिली थी कि मुजाहिदपुर के पास सरथना बॉर्डर जो मेरठ का है उसके जंगल में 2 बछड़ों की खाल मिली है। वहाँ पे पुलिस गई है और उसके बारे में पता कर रही है कि ये घटना कैसे हुई है। फिलहाल अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है बनाम अज्ञात। जैसे ही मामला प्रकाश में आ जाएगा कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके से कुछ वेपन्स भी बरामद हुए क्या? कारतूस मिला है मौके से, और अब ये देखा जा रहा है कि इसके सब प्रयोजन से वो कारतूस जो है वो लेके आए थे। हो सकता है आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर अवसंचो, ऐसा भी कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाश में भी आई नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं, हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के दृष्टि से कहीं कोई बात हो तो गोली चला सकें, इसलिए भी ला सकते हैं। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर में भोरा कला थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर मुजफ्फरनगर के अलावा अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं तथा पुलिस को इसकी कई मामलों में तलाश थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात जब भोरा कला थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र के मुंडभर गेट पर वाहन चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने लालू खेड़ी की ओर से आ रही एक सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने गाड़ी को रोकने के बजाय सिसोली जाने वाले मार्ग पर गाड़ी को दौड़ा दिया। पुलिस पार्टी ने भी गाड़ी का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। सिसोली रोड पर कुछ दूर जाने के पश्चात अचानक आए एक स्पीड ब्रेकर से असंतुलित होकर बदमाशों की गाड़ी एक खेत में जा घुसी, जिसके बाद बदमाश गाड़ी से निकलकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उपचार के लिए शाहपुर PSC में भर्ती कराया है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ फुगाना श्री सोमेंद्र कुमार नेगी ने बताया। ये मुंडभर गेट पे चेकिंग चल रही थी, तभी ये लालू खेड़ी की तरफ से ये गाड़ी आई है, एक सेंट्रो गाड़ी। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो है बैरियर पे टक्कर मारते हुए ये सिसोली की तरफ को भाग के आ गई। पुलिस ने पीछा किया तो ये ब्रेकर में इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और ये नीचे खेत में चली गई। खेत में जब गाड़ी चली गई तो बदमाश उतर के पुलिस पे फायरिंग कर दी इनने। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग करी तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश भाग गया। घायल बदमाश का नाम इरशाद उर्फ काला सन ऑफ कालू इसका रहने वाला ये अलीपुर अटेरना थाना बुढ़ाना का है। घायल को उपचार के लिए
CSC शाहपुर भिजवा दिया गया है। क्या वेपन इसके पास इसके पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक सेंट्रो कार बरामद हुई। सर क्या अपराधी की क्या इसकी अभी तक तो 6 मुकदमों का पता लगा है, थाना बुढ़ाना के हैं, चोरी के मुकदमे। इसके अलावा मोदी नगर और देहरादून के भी मुकदमे इसके ऊपर हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे एक व्यक्ति ने अपने क्षेत्र के दारोगा पर उसकी पत्नी व बच्चों को जबरन रखने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से उसकी पत्नी व बच्चों की घर वापसी की गुहार लगाई है। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी पहुंचे विष्णुदत्त ने बताया कि विगत 6 माह से उनके हलके का दारोगा सतबीर उसकी पत्नी रीना व उसके 4 बच्चों को जबरन अपने साथ रख रहा है। पीड़ित व्यक्ति का कहना था कि उसकी पत्नी एक आशा वर्कर है तथा उसके कार्य के दौरान ही रीना व सतबीर के बीच जान पहचान हुई। विष्णुदत्त का कहना था कि वह इस संबंध में कई बार थाने में भी प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन सतबीर दारोगा की इसी थाने में नियुक्ति के कारण वह मामले को दबा देता है, जिस कारण आज उसे एसएसपी ऑफिस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित विष्णुदत्त ने बताया। मैं गांव बाजीपुर खुर्द से आया हूं भाई, और मेरी पत्नी रीना 4 बच्चों को लेकर सतबीर सिंह दारोगा के पास रहती है और 6 माह के करीब हो चुके हैं। और 6 महीने से अगर मैं उसके पास जाता भी हूँ बीच में तो मुझे सतबीर के नाम से धमकी देती है। किस तरह की धमकी देती है? कहने को तो जान से मरवा दूँगी। तो आप कितने टाइम से उनके साथ रहे, कैसे मिली, उनसे कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो मीटिंग वगैरह आशा का काम करती हैं। अभी गांव में उनकी पोस्टिंग है, हल्के के दारोगा हमारे वे लगते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता किस कारण से मुलाकात हो चुकी है। आपने शिकायत नहीं की थाना में? मैं थाने में 3 बार शिकायत कर चुका हूँ, प्रताप वकील को ले जाकर, कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन उन्हीं के पास आती है और दबा ली जाती है। दारोगा क्या कहता है आपको? दारोगा तो मेरी एप्लीकेशन दबा लेता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी आ जाए और उससे दारोगा के पास से मुक्ति मिले, ताकि मेरे बच्चे बीवी मुझे मिल जाएं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 है, एक लड़की है। लड़की की शादी लड़की की शादी करवाना चाह रहा है और जी लड़की की उम्र है 14 साल के करीब, और नाबालिग है जो 29 जून को शादी कराना चाहता है, इसी 29 जून को। इसीलिए मुझे एसपी ऑफिस आना पड़ा। अब ऐसा नहीं होता तो आप उसके बाद क्या आगे करेंगे? अगर ऐसा मुझे इंसाफ नहीं मिलता ना तो मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने देश की सीमाओं पर शहीद हुए जवानों व कोरोना योद्धाओं के सम्मान में जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करते हुए देश के लिए मर मिटने का संकल्प भी लिया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत दिनों लद्दाख में चीनी सीमा पर शहीद हुए वीर जवानों को सारा देश नमन करता है तथा हमारे जिस्म के लहू की आखिरी बूंद भी देश के लिए समर्पित है। वह संकट की इस घड़ी में हम सब लोग अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। साथ ही हम सभी लोग देश की सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वह हमारी सेना को खुली छूट दे, ताकि दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब देकर उन्हें कड़ा सबक सिखाया जा सके, जिससे भविष्य में कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख भी उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने बताया। ये भारत के शहीद जवानों की शहादत को नमन करते हुए और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत आज रक्तदान शिविर लगाया यहाँ, और हमारे दर्जनों कार्यकर्ता हैं जो यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रक्तदान से आप? हम भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला के हैं और भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी सेना के साथ अपने खून के आखिरी बूंद तक उनका साथ देगा। ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम चाइना को। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप चाइना के खिलाफ? भारत सरकार से अपील ये है कि भारत सरकार हमारे बॉर्डर पे जो सेना के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर रात दिन देश की रक्षा कर रहे, उन्हें पूरी छूट दी जाए, पूरी पावर और पूरी ताकत दी जाए, ताकि वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। चीन ने जो हरकत की है, उसके से हमारे
चीन ने धोखाधड़ी से हमारे सेना के जवान को शहीद किया और इसका भी जवाब हमारी सेना में उम्मीद है कि इसे मुंह तोड़ जवाब देवेगी और ऐसा करारा जवाब देवेगी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं हो। देश हमारा किसी भी तरीके से, हमारी सेना किसी भी स्तर से कमज़ोर नहीं है। चाइना को ही हम दिखा देंगे आने वाले समय में, और भारत का एक एक जवान, एक एक किसान सेना के साथ कदम से कदम मिला के। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।